10 महाविद्याएं। 10 महाविद्याओं में माँ षोडशी को तीसरा स्थान प्राप्त है। इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। यह महाविद्या 10 महाविद्याओं में सबसे मुख्य है, क्योंकि यह शांत स्वरूप और उग्र स्वरूप दोनों ही स्वरूपों में साधकों के लिए वरदायिनी है। जीवन में काम, सौभाग्य व शरीर सुख के साथ साथ वशीकरण, सरस्वती सिद्धि, लक्ष्मी सिद्धि और आरोग्य सिद्धि की भी यही साधना है। माँ षोडशी की कृपा साधारण व्यक्ति को भी राजा बना देती है। इतनी दयालु रूपा है माँ षोडशी। कहा जाता है कि शिवात्मिक सूर्य शक्ति का ही नाम भगवती षोडशी है। रुद्र शक्ति तारा है और शिव शक्ति माँ षोडशी है। माँ षोडशी माँ काली की ही भांति सिद्धियों की दात्री है और इनकी कृपा से ही नाना प्रकार की अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन्हें श्री विद्या भी कहा जाता है। आदि भवानी के अनंत नाम तथा स्वरूप हैं, परंतु परम तेजस्वी स्वरूप तथा अभिन्न परिचय जिन शब्दों से किया जाए, ऐसे शब्द ही पर्याप्त नहीं है। आज महादेवी अपने दोनों भेदों से प्रकट होती हैं, जो कि श्याम वर्णा तथा रक्त वर्णा है। श्याम वर्णा होकर यही देवी काली और रक्त वर्णा होकर यही देवी षोडशी कहलाती है। कहा जाता है कि एक बार अगस्त्य मुनि जी समस्त पीठों का दर्शन करने के लिए निकले, तो मार्ग में उन्होंने असंख्य जीवों को दुख से कातर होकर जीवन यापन करते हुए देखा। उनकी दुखद स्थिति को देखकर उनके हृदय में करुणा का उदय हुआ। अपने अगले पड़ाव कांचीपुर नामक स्थान पर अगस्त्य मुनि जी ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किए। भगवान विष्णु को संतुष्ट एवं प्रसन्न देखकर अगस्त्य मुनि जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा, हे प्रभु, जगत में समस्त जीव दुख से व्याकुल होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपया उनके उद्धार का कोई उपाय कीजिए। अगस्त्य मुनि जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें एक स्थूल प्रतिमा प्रदान की। यह प्रतिमा माँ त्रिपुर सुंदरी की ही थी और उनके विषय में बताया। इनका सविस्तार महात्म्य प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने अंशभूत हयग्रीव को नियुक्त किया, जिसने भंडासुर की कथा सुनाई। कहा जाता है कि पूर्व काल में माँ पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ की क्रोधाग्नि द्वारा उत्पन्न हुई भस्म से श्री गणेश जी के खेलने के लिए एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण फूंक दिए। तब उस क्रोध अग्नि की भस्म के कारण तमोगुनी पुतले ने भयंकर रूप धारण किया और यही पुतला भंडासुर के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि भंडासुर ने भगवान भोलेनाथ की घोर तपस्या की और वर प्राप्त किया। वर प्राप्त करने के पश्चात भंडासुर
उत्पात मचाने लगा। दुष्ट भंडासुर ने जब इंद्राणी का हरण करने का सोचा, तब इंद्राणी माँ गोरा की शरण में गई। दुष्ट भंडासुर इंद्रासन पर आरूढ़ हो गया और इंद्रादि सभी देवताओं को बंधी बना लिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं पर दया भाव प्रकट किया और सभी देवताओं को भंडासुर की कैद से मुक्त किया। भंडासुर ने स्वर्ग को नष्ट कर एक नवीन स्वर्ग से भी अति सुंदर भवन का निर्माण किया। तत्पश्चात 500 ब्रह्मांडों का स्वामी बन गया भंडासुर, जिसका माँ षोडशी ने वध कर समस्त देवों को भयमुक्त किया। माँ षोडशी, जिन्हें ललिता भी कहा जाता है, माँ षोडशी के 3 प्रधान स्थान हैं। अपनी स्थिति के कारण एक तांत्रिक त्रिकोण बनाते हैं। इनका स्थान कामगिरी, जालंधर पीठ तथा पूर्णागिरी है। भारत में कामाक्षी, भ्रामरी, कुमारी, अम्बा, महालक्ष्मी, कालिका, ललिता, विंध्यवासिनी, विशालाक्षी, मंगलचंडी, सुंदरी नामक सिद्ध स्थल भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण कर रहे हैं। भगवती षोडशी के शरीर की आभा अरुणोदय काल के सूर्य बिंब के जैसी रक्त वर्ण है। उस आभा की किरणों से सभी दिशाएं एवं अंतरिक्ष लाल रंग में रंगे हुए दिखाई देते हैं। भगवती के 4 कर कमलों में जपमाला, पुस्तक, अभय और वर मुद्राएं हैं। पूर्ण खिले हुए रक्त कमल के पुष्प पर विराजित है भगवती षोडशी। माँ ललिता जगत का नित्य कल्याण करने वाली कृपालु और वरदायिनी माँ है, जो सदैव अपने भक्तों के हृदय में निवास करती है। जो साधक माँ के वाणी बीज का जप महारात्रि में भाव निमग्न होकर करता है, वह देवगुरु बृहस्पति से भी बढ़कर विद्वान होता है तथा सभी प्रकार के स्वामी तब उस साधक को प्राप्त होते हैं। भगवती षोडशी की साधना करने वाले साधक पृथ्वी पर सार्वभौम महापुरुषों का नेता बनता है। स्वर्ग में इंद्र के समान शौर्य लक्ष्मी से युक्त होता है। ये आदि शक्ति भगवती मोक्षदायिनी है। माँ की साधना करने वाला साधक शिवलोक को प्राप्त होता है। अनेक जन्मों की साधना, उपासना, कर्मों के कारण ही इनकी साधना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। माँ अपने साधकों को समस्त ऐश्वर्यों से, सुखों से भर देती है, क्योंकि माँ अत्यंत दयालु और ममता में स्वरूप वाली है। परंतु किसी भी नास्तिक को भगवती षोडशी की साधना कदापि नहीं करनी चाहिए। माँ की साधना पूर्ण श्रद्धा से ही शुभ मुहूर्त में योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही रहकर करनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के साधना में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। गुरु अपने शिष्य का मार्गदर्शन ही नहीं करते, बल्कि साधना में आने वाली अनेक रुकावटों को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। अपने शिष्य पर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा चक्र बना देते हैं जिसे भेद कर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शिष्य को हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए साधना करने से पूर्व सदैव गुरु की आज्ञा जरूर लेनी चाहिए। भक्तजनों, आज हमने आपको अपने पूज्य गुरु श्री श्री 108 महाराज
स्वामी सिकंदर जी द्वारा धार्मिक ग्रंथों से अर्जित की गई जानकारी को आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपने ये जानकारी प्राप्त कर आनंद की अनुभूति प्राप्त की होगी। हम आपको अपनी अगली कड़ी में माँ भुवनेश्वरी जी के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आप तक वेदों और पुराणों से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंचा सकें। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें आपके अपने आध्यात्मिक चैनल स्पिरिचुअल मेंटर स्वामी सिकंदर जी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर ज्ञानवर्धक जानकारी की वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त होती रहे। जय माँ षोडशी, जय माँ षोडशी, जय माँ षोडशी।